नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएचयू में एडमिशन लेने वाले उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हॉस्टल या रूम की तलाश में है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो और आपको चीजों को समझाने के लिए, ना ही इसमें कोई प्रमोशन है, ना ही इसमें कोई ऐसी चीजें हैं जो कि आपको फोर्स करेंगी। ये वीडियो हेल्प के लिए है आपके लिए, जिसके माध्यम से इस वीडियो को देखने के बाद आप जैसा भी रूम चाहते हैं, जैसा भी हॉस्टल चाहते हैं, हम बीएचयू के आसपास आपको लोकेलिटी बता देंगे, हम बीएचयू के आसपास आपको एरिया बता देंगे कि कहां पे आपको हॉस्टल लेना चाहिए तो सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा भी पड़ेगा। यानी हॉस्टल, रूम और फ्लैट की तलाश में हैं आप, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक दो चीजें बस आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो इस वीडियो के विषय में कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कंप्लीट देखेंगे तभी इस वीडियो की पूरी भूमिका आपको समझ में आ पाएगी कि मैं इस वीडियो में क्या बताना चाहता हूं और किस तरीके से आपको कहां पर रूम लेना मैं सजेस्ट कर रहा हूं। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि स्टडी कैपिटल चैनल आपको बीएचयू के एक इंफॉर्मेशन भी पहुंचा रहा है और साथ ही साथ हम आप सीयूईटी की तैयारी भी कराते हैं। तो अभी तो हमारे सीयूईटी के वीडियोस आ रहे थे, लेकिन बीएचयू के बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, इसलिए हमने सोचा है कि एंट्रेंस की तैयारी के वीडियोस के साथ साथ बीएचयू वाले बच्चों के लिए भी इस चैनल पर वीडियो देना शुरू करते हैं फिर से। तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को अपने पास शेयर कर लीजिएगा अपने मित्रों के साथ वीडियो को देखने के बाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि बीएचयू के आसपास हॉस्टल्स कहां पे मिल जाएंगे जो सस्ते भी होंगे, अच्छे भी होंगे और बीएचयू से नजदीक भी होंगे। किसी भी हॉस्टल को हम लेने के लिए, किसी भी रूम, कोई भी फ्लैट अगर हमें लेना होता है तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा एक बजट होता है। दो ही चीज हम मेनली ध्यान देते हैं कि एक हमारा बजट और दूसरा हमारा डिस्टेंस। मेन जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं वो ये देखते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे कॉलेज से, हमारे यूनिवर्सिटी से कितनी दूरी पर हमको रूम मिल जा रहा है, कितना नजदीक मिल जा रहा है, और साथ ही साथ हमारे बजट के अंदर में है। यानी हमारे पेरेंट्स का जो बजट है हमारे लिए, जो हमारी मंथली हमारा बजट आएगा, उसके हिसाब से हमें रूम लेना चाहिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करता हूं। इस वीडियो में मैं हर प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा, जो हॉस्टल लेना चाहते हैं उनके लिए भी, जो फ्लैट सिस्टम में रहना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो रूम लेना चाहते हैं उनके लिए भी। बीएचयू के नजदीक जितना भी मैंने लोकेलिटी लिखा हुआ है, एक एक को एक्सप्लेन करूंगा, ये सारे बीएचयू के नजदीक है। और ऑलमोस्ट जब भी आप हॉस्टल लेने आइएगा, इस वीडियो को अभी लाइक करके और इसके लिंक को कहीं ना कहीं कॉपी करके रख लीजिए अपने पास, क्योंकि जब आप हॉस्टल लेने आएंगे, हॉस्टल खोजेंगे, तो ये एरिया आप एक बार अंदाजा लगा लीजिएगा और इन एरियाज में जाकर के रूम लीजिएगा, फ्लैट लीजिएगा, हॉस्टल लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। पहले चीजों को समझ लीजिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लोकेलिटी से। मैंने 4 पार्ट में लोकेलिटीज को डिवाइड किया है। एक बीएचयू के मेन लंका गेट की तरफ मैंने डिवाइड कर दिया है, एक उसके जो कि मेन गेट और उसके सामने से, एक दाहिने, एक बाएं, एक पीछे। यानी एक तरीके से मैंने चौतरफा डिवाइड कर दिया है कि बीएचयू के इर्द गिर्द जहां पर भी रूम हॉस्टल मिलते हैं उस सारी की लोकेलिटी आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हमने जो लोकेलिटी सेलेक्ट की है वो है लंका, रविदास, संकट मोचन और दुर्गा कुंड। अब यहां पर कैसे हॉस्टल्स मिलते हैं और कैसे आपको पहुंचना है हॉस्टल खोजने, ये जान लीजिए। जो मैंने बताया, पहली लोकेलिटी जो हम शुरू कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट जो अपर मीडियम फैमिली से होंगे या फिर मिडिल मीडियम फैमिली से होंगे, मिडिल क्लास फैमिली से, यानी बहुत ही जो पुअर फैमिली से होंगे उनके लिए ये लोकेलिटी नहीं होगा। देखिए मैं इस चीज को स्पष्ट बताता हूं, क्योंकि आपको भी पता है और हम सभी को पता है अपनी सिचुएशन, और अपनी सिचुएशन जानते हुए भी हम हॉस्टल लेते हैं और फ्लैट लेते हैं या फिर रूम लेते हैं। जिसके पास जितनी अर्निंग होती है या फिर जितना हमारे पास बजट होता है उसी के हिसाब से, इसलिए मैं इस बात को खुल करके बोल रहा हूं, तो इस चीज को समझिएगा। लंका, रविदास, संकट मोचन जो एरिया है, जब आप बीएचयू के मेन गेट पर आते हैं, बीएचयू के मेन गेट पर जहां आप खड़े हैं वो एरिया है लंका, उसको कहते हैं लंका। उस एरिया को लंका नाम दिया गया है, इसीलिए बीएचयू के मेन गेट को लंका गेट, सिंह द्वार कहा जाता है। तो वो लंका गेट के पास जब आप खड़े होते हैं, तो लंका गेट से जब आप आगे बढ़ेंगे, यानी रविदास गेट की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो ये मैंने रविदास लिखा हुआ है, तो लंका गेट से जब आप रविदास गेट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो तमाम लंका के दोनों साइड V2 मॉल के आप पीछे चले जाएंगे या फिर इधर हेरिटेज हॉस्पिटल के साइड चले जाएंगे। यानी लंका से रविदास के बीच में आप जितनी भी कॉलोनियां हैं वहां पर हॉस्टल्स और रूम आपको मिल जाएगा, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो। इसी प्रकार से जब आप लंका को क्रॉस करते हैं और 80 की तरफ बढ़ते हैं, तो जब जो चौराहा आता है वो चौराहा एक 80 की तरफ चला जाता है, एक दुर्गा कुंड की तरफ चला जाता है और एक रविदास गेट के अंदर चला जाता है। तो उस रविदास गेट के अंदर भी आप जाएंगे तो आपको हॉस्टल मिल सकता है। ये मैंने बोला कि दुर्गा कुंड एक रास्ता जाता है लंका से जब सीधा जाएंगे।
तो जो संकट मोचन और दुर्गा कुंड के साइड रास्ता जाता है वहां पर भी आपको रूम मिल जाता है। संकट मोचन के पीछे साकेत नगर कॉलोनी है, उसमें बहुत सारे रूम और बहुत सारे हॉस्टल्स मिलते हैं बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए। साथ ही साथ आप संकट मोचन से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वो दुर्गा कुंड है। ये मैंने शुरुआत किया लंका गेट से, यानी जो बीएचयू के जस्ट पास है। ये बीएचयू से 800 मीटर की दूरी पर है, ये बीएचयू से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, ये भी लगभग बीएचयू से 1.8 या फिर 2 किलोमीटर की दूरी पर दुर्गा कुंड है। यानी ये 0 से लेकर के 2 किलोमीटर के रेंज में मैंने बता दिया कि आपको हॉस्टल या रूम कहां मिल सकता है। ये पहला लोकेशन मैंने बताया। जो पहला लोकेशन मैंने अभी आपको बताया है, इसके जो कॉस्ट होती है यहाँ पर जनरली अगर देखा जाए तो बॉयज की तुलना में गर्ल्स के लिए ज्यादा ये सेफ जोन होता है, क्योंकि गर्ल्स को बढ़िया लोकेलिटी में हॉस्टल या रूम चाहिए होता है। तो गर्ल्स अगर इन लोकेशन को प्रीफर करेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। यही है कि यहाँ की जो कॉस्ट है बहुत कम नहीं होती है, यानी यदि आप यहाँ पर रूम लेने जाते हैं तो रूम की प्राइस मिनिमम आपको 3500 या फिर 4000 के आसपास मिलेगी। इससे कम में भी मिल सकता है, लेकिन एक सिंगल रूम का ये प्राइस होता है वहां पर, अगर किसी एक व्यक्ति को रहना है, या फिर उससे ज्यादा भी रहता है। जैसा कंडीशन होगा रूम का, जैसा हॉस्टल का कंडीशन होगा वैसा होगा। यदि आप इन एरियाज में हॉस्टल को प्रीफर करते हैं तो उसको भी करीब 7000 प्लस मान करके चलिए, यदि जिसमें फूडिंग और लॉजिंग यानी रहना और खाना दोनों होता है। तो वैसे हॉस्टल्स इस एरिया में 7000 प्लस, और यदि आप रूम पे जाते हैं तो वो 3500 4000 प्लस आपको रूम मिलता है इन एरियाज में। ये मैं एक प्रकार से एक अंदाजा बता रहा हूं, इससे कम भी हो सकता है कहीं कहीं और इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे एरिया में। ये जो मैंने एरिया बताया शुरुआत में, ये एरिया इसलिए अच्छा है क्योंकि इसका लोकेलिटी भी अच्छा है। यहाँ पर 24/7 जो गाड़ियां रनिंग है, यानी ऑटो वगैरह, आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो आपको रनिंग में मिल जाएगा। कैंपस से ज्यादा दूर भी नहीं है, इसलिए अच्छा है। अगला है नरिया और सुंदरपुर। नरिया और सुंदरपुर का जो एरिया है उसमें नरिया तो बेहतर लोकेशन है, सुंदरपुर थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। यानी नरिया तो बीएचयू से एकदम सटा हुआ है, जो आर्ट्स फैकल्टी वगैरह के बच्चे होंगे 8 सोशल के, उनके लिए नरिया बेहतर है, क्योंकि आप नरिया का एक गेट है बीएचयू का, वहां से बीएचयू के हॉस्टल्स होते हुए आप फैकल्टी की ओर चले जाएंगे, मुश्किल से आपको 1 किलोमीटर भी नहीं पड़ेगा। और सुंदरपुर अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा 2 किलोमीटर वो चला जाता है। नरिया और सुंदरपुर की अगर मैं बात करूं तो यदि बीएचयू के गेट के आप बीएचयू के गेट से यदि बाहर आते हैं, जब बीएचयू के गेट से आप बाहर निकलते हैं तो लेफ्ट साइड में जो रास्ता जाता है उस रास्ते पर आप आगे बढ़ेंगे तो पहले नरिया पड़ेगा और फिर सुंदरपुर पड़ेगा। नरिया और सुंदरपुर के बीच जो कमरे के रेंज की बात है, यानी हॉस्टल या फिर रूम के जो प्राइस की बात है, वो सेम लंका रविदास उसी के आसपास ही है। मुश्किल से 200 400 500 का अंतर हो सकता है, उतना ही डिफरेंस होगा, अदरवाइज जो चार्जेस हैं वो लगभग सेम है। ये मैंने 2 लोकेलिटी पर चर्चा कर लिया। अब सर आप लगातार अभी बता रहे हैं कि मैक्सिमम अपर मिडिल क्लास फैमिली के लिए या फिर मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली या फिर क्या कहते हैं उसको, पुअर फैमिली के लिए जो बिलोंग करते हैं हम लोग, उनके लिए सर कुछ बताइए। तो उनके लिए भी मैं बताता हूं, आखिरी ऑप्शन आपके लिए मैं बता रहा हूं, उसमें भी सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। ये तीसरा ऑप्शन मैंने लिखा हुआ है करौदी और हैदराबाद गेट। करौदी और हैदराबाद गेट में अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रीफर करूंगा जो आईआईटी बीएचयू को छोड़ करके कहीं पर भी बीएचयू में एडमिशन ले रहा होगा, तो यदि आपके पास गाड़ी होगी या फिर ट्रांसपोर्ट का अपना साधन होगा जैसे बाइक वगैरह, तो आप इन एरियाज को प्रीफर करिए, अदरवाइज नहीं प्रीफर करिए, क्योंकि ये हैदराबाद गेट का एरिया थोड़ा सा आर्ट्स वगैरह से दूर पड़ जाता है आप लोगों के लिए, इसलिए इस एरिया को आप प्रीफर नहीं कर सकते। अगर इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर आपको हॉस्टल्स तो नहीं, लेकिन रूम और फ्लैट यदि आप लेना चाहते हैं तो यही लंका वाले ही रेंज में, लेकिन लंका से भी बेहतर आपको यहाँ पर रूम और फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ इसकी जो दूरी है वो दूरी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है, पैदल पैदल जाना पड़ जाएगा अगर गाड़ी आपके पास नहीं रहेगी। तो इसलिए जो हैदराबाद और करौदी का एरिया है वो अगर आपके पास गाड़ी है तो आप प्रीफर कर सकते हैं रूम या फिर फ्लैट के लिए। हॉस्टल के लिए आपको जो मैंने शुरुआती वाला एरिया बताया उसको प्रीफर करिएगा। अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी ऑप्शन पर, जहां पर मैंने लिखा हुआ है कि भगवानपुर, चित्तूपुर, सीर गेट और सामने घाट। ये जितना भी लोकेशन मैं बोल रहा हूं, जब आप खोजने आइएगा रूम तो अपने आप जो मैंने बता दिया कि आपको ये लंका जो है सीधा मेन गेट से सामने चला जाता है। मेन गेट से जब आप बाहर निकलते हैं बाएं साइड जाएंगे तो नरिया होगा। ये बीएचयू के पीछे एक तरीके से जब नरिया क्रॉस करेंगे तो करौदी, और ये तो लगभग कह सकते हैं कि आईआईटी बीएचयू की साइड है हैदराबाद गेट। तो आप किसी से भी पूछिएगा तो आपको लोग ये लोकेशन बता देंगे। हमारे वीडियो की बात याद रखिएगा या फिर वीडियो लाइक करके रखिएगा, आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। ठीक है, अब आखिरी जो ऑप्शन आपके सामने वो है भगवानपुर, चित्तूपुर, सीर गेट और सामने घाट। अब भगवानपुर के लिए मैं आपको लोकेशन बताता हूं। जो आप बीएचयू की मेन गेट से बाहर निकलते हैं, जैसे गेट के अंदर आप हैं, गेट के अंदर से बाहर आइए,
बाहर आते समय जब आप राइट साइड में जाते हैं, मैंने बताया लेफ्ट साइड में आपको नरिया और सुंदरपुर की तरफ बढ़ जाएंगे। राइट साइड में जब आप बढ़ेंगे तो वो एरिया होगा आपका ट्रॉमा सेंटर के साइड आप जाएंगे तो ट्रॉमा सेंटर के जस्ट पीछे आपको भगवानपुर का एरिया पड़ता है, और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो चित्तूपुर का एरिया पड़ता है, और मतलब भगवानपुर से पीछे के साइड, और ट्रॉमा सेंटर के अंदर पीछे जा ना करके ट्रॉमा सेंटर को आप क्रॉस करेंगे तो सामने घाट पड़ेगा। ये सामने घाट का एरिया तो इसी प्राइस में है, लेकिन ये जो मैंने भगवानपुर और चित्तूपुर बताया, जो भी लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, जिनका बजट कम हो, जो चाहते हो कि मुझे 1200 से 2000 के बीच में एक कमरा मिल जाए, उस कमरे में मैं खा बना करके रह लूंगा या फिर रह लूंगी, या फिर आप चाहते हो कि मुझे 1200-1500 में कमरा मिल जाए, मैं टिफिन लगा लूंगा, तो उनके लिए चित्तूपुर और भगवानपुर का जो एरिया है वो काफी आप प्रिफर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सस्ते सस्ते रूम, जो लोकेलिटी है वो उतनी बेहतर नहीं है, क्योंकि जैसे कंजेस्टेड एरियाज हैं या फिर यूं कहें कस्बे की तरीके से कॉलोनी बनी हुई है, तो उसमें थोड़ा सा आपको कंजेस्टेड जो घर वगैरह है वो मिलेगा, लेकिन यह है कि सस्ते में यदि आपको काम चलाना है तो चित्तूपुर और भगवानपुर आप प्रिफर करिएगा। यदि सस्ते में ही आपको काम चलाना है, लेकिन जो कस्बे वाला एरिया है वो छोड़ करके आप थोड़ा सा दूर जाना चाहते हैं, तो ये सीर गेट की तरफ आप बढ़ जाइएगा। चित्तूपुर से आगे बढ़ते हुए आप सीर गेट की तरफ, तो सीर गेट आपको थोड़ा सा दूर तो जरूर पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पर जो एरियाज है वो थोड़ा ओपन ओपन मिल जाएंगे, और कमरे जो है बहुत वेल फर्निश्ड नहीं मिलेंगे। जो मैंने आपको एरिया बताया भगवानपुर, चित्तूपुर और सीर गेट, बहुत वेल फर्निश्ड आपको मकान नहीं मिल जाएगी, बहुत वेल फर्निश्ड रूम नहीं मिल जाएगा, लेकिन आपके बजट के हिसाब से आपको रहने के लिए और पढ़ने के लिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए ये एरिया जो होगा आपके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से बेहतर होगा। तो मैंने इन जितने भी लोकेशंस पर चर्चा किया, जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स अगर, क्योंकि गर्ल्स को जनरली हम देखते हैं कि बॉयज की तुलना में बजट भी ज़्यादा मिलता है, उनके सेफ्टी को देखते हुए भी जो पेरेंट्स हैं वो उनको बजट ज़्यादा देते हैं, अपने जो भी उनकी बचत होती है उसमें से अपने गर्ल्स को वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रीफर करते हैं। तो गर्ल्स के पास अगर ठीक ठाक बजट हो, हॉस्टल लेना चाहते हो, तो ये पहले वाले ऑप्शन में आप लोग प्रीफर कर लीजिएगा, और जिनके पास बजट कम हो वो लोग ये चौथे वाले आखिरी ऑप्शन में, जितना भी मैंने ऑप्शन लिखा है भगवानपुर, चित्तूपुर, सीरगेट, उसको प्रीफर कर लीजिएगा। और बाकी ये जो बीच का मैंने ऑप्शन लिखा है, जिनके पास गाड़ी वगैरह हो, बाइक वगैरह हो, वो लोग सुंदरपुर, हैदराबाद गेट, ये दोनों प्रीफर कर सकते हैं। नरिया, आर्ट, सोशल वाले बच्चे भी प्रीफर कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो जो मैं सस्ता बता रहा हूं, यानी चित्तूपुर, भगवानपुर, ये सारी चीजें, तो वो आपका बजट लगभग एक कमरे का 1200 से 2000 रुपए का होगा। अगर आप हैदराबाद गेट, दुर्गा कुंड, या फिर आप चले जाएंगे लंका की तरफ, तो उसका एवरेज जो होगा एक कमरे का वो 3500 से 4000 होगा, मिनिमम लगभग होगा। उससे थोड़ा बहुत कहीं कहीं कम भी हो सकता है अगर रूम अच्छा ना हो, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज वही है। अगर हॉस्टल के कॉस्ट की चार्ज की मैं बात करूं तो हॉस्टल आपको मिनिमम जो बाहर के हॉस्टल्स होते हैं, यानी बीएचयू के हॉस्टल छोड़ करके, जिनको हॉस्टल नहीं मिलता है, जो अभी रूम या फ्लैट के लिए देख रहे हैं, तो यदि आपको हॉस्टल लेना है तो हॉस्टल्स आपको बीएचयू के आसपास 5000 के आसपास से शुरू होते हैं, और वो हॉस्टल्स आपको 7500, 8000, 9000 तक जाते हैं। तो जैसा आपके पास बजट होगा उस तरीके से आप हॉस्टल लीजिएगा। ये थोड़ा सा मैंने एक वीडियो बना दिया, क्योंकि क्वेरी थी कि कभी कभी कॉल आ जाता है, क्योंकि हम लोग ये जो नंबर हम देते हैं ये तैयारी के लिए दिए हैं, लेकिन इस पर भी कभी कभी कॉल आ जाता है, तो उसके लिए हमने वीडियो बना दिया ताकि इस क्वेरी के लिए हमारे पास कॉल ना आए। जितना हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं उतना हमने आपको सजेस्ट कर दिया। तो ये वीडियो आप सभी के लिए रहा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि स्टडी कैपिटल पर 2023 की तैयारी भी हम लोग शुरू कराने जा रहे हैं। तो आप जितने भी लोग एडमिशन ले रहे हैं बीएचयू वगैरह में, तो आपके जूनियर्स वगैरह भी होंगे जो तैयारी करना चाहते होंगे किसी भी यूजी कोर्स की, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीएलएलबी हो, कोई भी कोर्स हो, या फिर एमए के कोई भी कोर्सेज हो। यदि उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो उनको कहिएगा कि स्टडी कैपिटल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर सारे कोर्सेज की, ऑल प्रॉब्लम वन सोल्यूशन की तैयारी कराई जाती है, सभी कोर्सेज की तैयारी कराई जाती है, पूरे पेपर की तैयारी कराई जाती है। तो इसलिए वो लोग व्हाट्सअप, उनको नंबर दे दीजिएगा, वो लोग मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैंने ये बता दिया कि कैसे आप हॉस्टल्स वगैरह सर्च कर सकते हैं। और स्टडी कैपिटल हमारे इस चैनल पर अब चूंकि हमने 2023 की तैयारी के लिए अपने वीडियोस देने शुरू कर दिए थे, लेकिन बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की थी, तो हम लोग एक एक वीडियो जो है अपनी तैयारी वाला भी देंगे, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए भी बीच बीच में वीडियोस देते रहेंगे। इसलिए अपनी क्वेरी को, जो भी आपकी क्वेरी होगी वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे अपने रूम पार्टनर वगैरह की तलाश में हो कि सर मुझे हॉस्टल में रूम पार्टनर नहीं मिला है या फिर ये वो, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो एक दूसरे का कमेंट पढ़ करके भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर विजिट करिएगा। एक दूसरे का कमेंट पढ़ के भी बच्चे जो है आपस में अच्छे रूम पार्टनर्स पा जाते हैं, क्योंकि रूम पार्टनर अगर आपका अच्छा होगा तो आपकी पढ़ाई, आप कहा जाता है संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, तो आप लोगों के लिए ये बेहतर होगा। तो अपने मनपसंद का रूम पार्टनर पाने के लिए भी आप कमेंट बॉक्स का सहायता आप लोग ले सकते हैं। ये आप लोगों के लिए एक प्रकार से एक अच्छी कम्युनिटी हो जाएगी कि स्टडी कैपिटल के माध्यम से आपको एक अच्छा रूम पार्टनर मिल गया। तो फिलहाल
इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले लोग, यानी चैनल को जो पहली बार देख रहे थे स्टडी कैपिटल को, वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लाइक करके शेयर जरूर करें। थैंक यू।